हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का ये टर्म 2 का सिलेबस है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, मैंने लिख रखा है यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चा लोग कि सर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने पीरियोडिक टेबल का ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया। पूरा होल पीरियोडिक टेबल आप चाहें तो 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। बच्चे लोग 2 मिनट में भी मुझे बना के दिखा दिए और 5 मिनट्स के अंदर, मतलब मोर देन 5 मिनट्स नहीं लिया किसी ने। ठीक है, 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में मुझे बच्चों लोग ने दिखाया। अब आप पे डिपेंड करता है क्या 2 मिनट से पहले भी बना सकते हैं क्या। मैंने ट्रिक दिया है पूरी वीडियोस में, अपने प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो। और बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस आप विद इन मिनट आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। ये आपके अंदर टैलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में बच्चा लोग अगर आपको पीरियोडिक टेबल आ गई तो कुछ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे ये इसका मतलब कैसे इसकी डेवलपमेंट या कैसे इसका एग्जिस्टेंस क्या क्या हुआ होगा उसकी जिंदगी में, पीरियोडिक टेबल की जिंदगी में, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सर ये पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। देखो पीरियोडिक टेबल बच्चा एक चार्ट होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट इन विच एलिमेंट्स आर क्लासिफाई, जिसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में बच्चा लोग बहुत से एलिमेंट्स को रखे गए हैं, आप लोग ने देखा होगा। मतलब आज से 100-200 साल पहले से कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी चलती चली आ रही है और एलिमेंट्स आज डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, मतलब डिस्कवरी चलती रह रही है और कुछ एलिमेंट्स को उसमें आपने देखा होगा कि इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, शुरुआती से और आज के बीच में देखा जाए तो काफी एलिमेंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है और टेबल ब्रॉड होता गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सर ये पीरियोडिक टेबल क्या है ये बता दीजिए। तो पीरियोडिक टेबल बच्चा लोग एक चार्ट होता है जिसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे उनको देख के रख दिया गया कि भाई बच्चा तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसी है, तुम इनके पास रहो या इनके नीचे रहो या इनके बगल में रहो। ऐसी चीजें कुछ घटनाएं बताई गई होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल का बच्चा यहाँ पे डिफिनेशन डाला, आप नोट डाउन कर लो, मैंने बता दिया इसे कि इट इज द टेबल विच क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक ऐसा टेबल होता है बच्चा लोग कि जिसमें सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल तो बच्चा एक चार्ट है, उस चार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए। अब किस तरीके की प्रॉपर्टी या किस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया होगा वो हम समझते हैं। देखो क्लासिफिकेशन बहुत लोग ने किया, जैसे अपने डुबर्नियर आए, न्यूलैंड्स जी आए, ठीक है, हेनरी मोजले ने किया। ठीक है, उसके बाद अपने लूथर मेयर की बात कर लेते हैं, मेंडलीफ है, बहुत सारे लोगों का इसमें रोल रहा। उनके एक एक करके हम लोग सबके रोल्स को पढ़ेंगे, जो उन लोग ने अपना रोल अदा करके गया है उनको रोल को हम लोग निभाएंगे नहीं। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे कि उन लोग ने अपनी जिंदगी में क्या करके गया, हम लोग को क्या देके गए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई भाई। पीरियोडिक टेबल तो सर ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए। मैं इधर बार बार उंगली क्यों कर रहा हूं भाई, मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अपनी दीवार में पूरा पेस्ट कर रखा है। मुझे अच्छा लगता है कि केमिस्ट्री के जो जो चीजें चार्ट वगैरह है मैं सारा रिमेंबर करके रखा रहता हूँ, वक्त मिलता है देखता रहता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कौन सा चार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा है पीरियोडिक टेबल में, वही वाला चार्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इधर उधर रखूँ फट जाता, तो मैंने कहा भाई लाओ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बार बार नजर उधर ही जा रही है मेरी, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, कहीं तो जा रही है। उसके बाद बच्चा क्या हुआ कि क्या जरूरत पड़ गई कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ गया, कुछ रीजन होगी ना। मैंने लिखा है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ गई। देखो जब क्लासिफाई कर दिया जाएगा तो आसानी से हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं हुई होती तो इंडिविजुअली एक एक लोगों की प्रॉपर्टीज को पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता और या तो उनके कंपाउंड्स को भी पढ़ना डिफिकल्ट होता। ठीक है भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, एक एक एलिमेंट्स के बारे में, एक एक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एक लोगों का हम बिहेवियर कुछ पढ़ने के लिए
लिए काफी वक्त लग जाएगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है और एक तरीके से कहते हैं कि पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, एक एक लोगों के पढ़ने लगेंगे तो। ठीक है, तो इस वजह से क्लासिफाई किया गया भाई, क्यों हम एक लोग को पढ़ेंगे, कुछ लोगों का हम लोग जान जाएंगे। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे भाई, इट हैव सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई, क्लासिफिकेशन करना इसलिए आवश्यक हो गया। समझ रहे हो, आवश्यक मत समझते हो ना, हाँ हाँ, इंग्लैंड से तो आए नहीं होगी, इनके हो तुम लोग, ठीक है, फिर भी समझ जाओ, अच्छा लगता है बोलने में, आवश्यक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को मतलब क्लासिफिकेशन करना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हम सिस्टमैटिक ढंग से एक वेल मेंटेन तरीके से एलिमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। चलो देख लो, मैंने लिख रखा बच्चा, इट हेल्प सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही, अगर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो क्या कर लोगे क्लासिफिकेशन। अच्छा ये बताओ, क्लासरूम में गए, उस क्लास में मान लो तुमने पहुंच गया 10th में, ठीक है, 10th में जाओगे तो कुछ बच्चे मान लो 9th के हैं, कुछ 7th के हैं, कुछ 8th के हैं, कुछ 4th के हैं, कुछ 3rd के हैं, कुछ 12th के हैं। अब उन लोग को पढ़ाना है, अब उन लोग को पढ़ाना, क्या होगा आपकी जिंदगी में भाई, प्रॉब्लम होगी ना, प्रॉब्लम होगी, नहीं पढ़ा पाओगे, बारी बारी जाओगे, एक को 7th में पढ़ाओगे, एक को 8th वाले को ऐसे कराओगे, पढ़ा ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा, फर्स्ट भाग जाओगे वहां से। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको एक रूम में 7th का दे दूं, एक रूम में 6th का दे दूं बच्चा, एक रूम में 5 का बच्चा दे दूं, एक रूम में 10th का बच्चा दे दूं, इजीली जाओगे भाई, आराम से बोलोगे सर तुम लोग को ये पढ़ो, तुम लोग ये पढ़ो, पूरी क्लास को कवर अप करोगे। ठीक है, ऐसी बात सही है ना, तो वही कुछ यहाँ पे। अब पूरे को मैं मिक्सअप करके दे दूं कि भाई लो पढ़ो, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। तो इस वजह से सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए मतलब हम इसका क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन क्यों किए, पहला रीजन पता चल रहा है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक क्लासिफाई कर सकते हैं।